Hello, good morning, my dear students. How are you? I hope you will fine. This is your class 10. Question number first. Question number first is what is saying to me terminate and non-terminate decimal repeating expansions. Describe it here. Okay, my dear students. This this questions based on many types of questions. Instantly you given 29 upon 343. So now describe your 29 upon 343 is your terminating decimal expansions and non-terminating decimal repeating expansions. ओके माय डियर स्टूडेंट्स, सो नाउ यहाँ पर देखिए ये आपका क्या एक्सरसाइज 1.4 है, क्लास 10 है, ठीक है। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, और यहाँ पे हमें बताना है कि टर्मिनेट है कि नॉन टर्मिनेट है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 1 के आधार पे भिन्न भिन्न प्रकार के प्रश्न दिए गए हैं, ठीक है। तो हमको यहाँ बताना है कि दिस क्वेश्चन इज योर टर्मिनेटिंग एक्सपेंसेस एंड नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग एक्सपेंसेस। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, ये हमको यहाँ पे बताना है, ठीक है। सो नाउ I teach you previous questions, process of LCM apply here. Okay, my dear students, if you know about process of LCM, so solve these questions easily. Okay, my dear students. So now 343, 7 4s are 28, remain 6 and 3 need to make a 63, 7 9 is 63. 7 7 जा 49, 7 1 जा 7. Okay, my dear students. So now these questions conclude of in this form 29 upon 343. 29 is your P and 343 is your Q. Okay, my dear students. So now don't find factors of 29, but 343 is your factors. 7 into 7 into 7, 7 is comes n here 3 times. 7 आपका क्या है 3 बार आया है, ठीक है। So now 29 write up same digit 29 because 29 has no any factors, find here. Okay, my dear students. So now 443 is factor is your 7, 7 is 3 times repeats, include of the form in into. Okay, my dear students, 7 into 7 into 7. 7 आपका 3 बार आया है, तो आपका ये 29 अपॉन क्या हो जाएगा, 7 आपका क्या गुणे के रूप में है, 3 बार आया है, तो ये 7 का क्या हो जाएगा, 7 is your 7 to the power 3. Okay, my dear student, but this questions find you P upon Q. Q is form of 2 to the power n into 5 to the power m. So this digit is your terminating decimal expansions, but any digit not conclude in the form of 2 to the power n into 5 to the power m. So this digit is not terminate decimal expansion, but this digit is your non terminating repeating decimal expansions. Okay, my dear students, so now देखो मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पे क्या है कि ये आपका क्या है, देखो ये आपका P होता है ना, ये P है, और ये आपका क्या है Q है। P अपॉन Q आपका क्या होता है, रेशनल नंबर होता है, लेकिन Q आपका क्या होना चाहिए, इस रूप में होना चाहिए, यानी 2 to the power n, n मतलब पावर आपका कुछ 2 की पावर 6 7 कुछ भी आ सकता है, और 5 की पावर भी आपका 2 3 4 5 कुछ भी आ सकता है, लेकिन यहाँ पे क्या है, ये देखो क्या इस रूप में है, 2 to the power n into 5 to the power n नहीं है ना, ये 7 में 7 की पावर है, तो इसीलिए आपका ये क्या है, टर्मिनेट नहीं है, इसीलिए आपका ये क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशंस, ठीक है। ये आपका क्या हो जाए, नॉन टर्मिनेटिंग repeating non-terminating repeating decimal expansions. ओके माय स्टूडेंट, डेसिमल एक्सपेंशंस, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। देखिए आपका ये क्या है, कुछ बच्चे बोले सर आप हिंदी में बताइए,
तो चलिए इंग्लिश और हिंदी दोनों के लिए, ठीक है। तो हिंदी में देख लीजिए, हिंदी में क्या कह रहा है कि हमको ये बताना है कि टर्मिनेट डेसिमल एक्सपेंशन है या नॉन टर्मिनेट डेसिमल रिपीटिंग एक्सपेंशन है, ये बताना है, ठीक है। तो देखिए टर्मिनेट एक्सपेंशंस डेसिमल एक्सपेंशंस वही होता है जिसका क्यों आपका क्या होता है 2 टू द पावर n इंटू 5 टू द पावर m के रूप में क्यों अगर आपको प्राप्त होता है, ठीक है। बट यहाँ पे क्यों आपका देखो ना 2 है ना 5 है, उसकी पावर भी नहीं है, लेकिन ये 7 की पावर में है, तो क्यों आपका 7 के लिए तो अप्लाई नहीं किया। लेकिन आप ये याद रखो, अगर जहाँ पे ये आपका 2 टू द पावर n इंटू 5 टू द पावर n इंक्लूड फॉर्म ऑफ द क्यों होता है, तो आपका ये क्या होता है टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशंस होता है। अगर इस रूप में नहीं है, इस फॉर्म में नहीं है, कंक्लूड नहीं है, तो आपका क्या हो जाए नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशंस हो जाएगा, ठीक है। यही आपका आंसर है। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, सो आप लोग खूब मेहनत करिए, है ना। तो 10th में शुरुआत से ही खूब मेहनत करिए, जिसमें आगे चल के आपका 10th का रिजल्ट आए, क्योंकि जो बच्चे शुरुआत से मेहनत करते हैं उनका भविष्य चमकदार होता है ना। बस रास्ते से मत भटकिए। मैंने आप लोगों से पहले बताया, अगर आप लोगों को 10th और 12th की जो मैथ्स है, अगर आप लोगों को ऑनलाइन क्लास करना है तो हमारा प्राइस कोई ज़्यादा नहीं है, ठीक है, 1 रुपये मात्र है पर मंथ। तो आप लोग आइए मॉर्निंग में 7 से 8। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, जो बच्चे फ्री हो, ठीक है, वो 7 से 8 आ सकते हैं। और अगर जो बच्चे स्कूल जा रहे हों उनके लिए आपका क्या है क्लास सुबह मॉर्निंग में 4 से 5 है, ठीक है। अगर वो चाहे इंग्लिश मीडियम को या हिंदी मीडियम को क्लास 10th और 12th के बच्चे कोचिंग पढ़ सकते हैं, ठीक है, ऑनलाइन। और ICSE बोर्ड CBSE में कोई भी बोर्ड हो, सभी के लिए मात्र 1 रुपये फीस है, ठीक है। ऑनलाइन क्लास आप कर सकते हैं सुबह मॉर्निंग में 4 से 5, ठीक है। ओके माय डियर स्टूडेंट, थैंक यू।